अस्सलाम एवरीवन। आज हम स्टडी कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के बीके को, और क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम सॉल्व करेंगे। हमें एक सिस्टम दिया गया है, इस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है, क्रेमर रूल से सॉल्व करना है। तो इसमें हमारा क्या मेन ऑब्जेक्टिव होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, सिस्टम को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। फिर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद फिर हमने क्या करना है, लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स आएगा, उसको हमने क्या करना है, यहाँ रिप्लेस कर देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सिस्टम है इसको अगेन इसी तरह से लिखेंगे, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 10 है, 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू माइनस 4 है, 3x प्लस वाई प्लस z इक्वल हो जाएगा 7 है। अच्छा, गिवन जो सिस्टम था, इस सिस्टम को हम दोबारा लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये सिस्टम हमें नज़र आ रहा है, सिस्टम को हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी वेरिएबल है हमने उनके जो कोफिशिएंट होंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिस्टम है x माइनस वाई प्लस जेड है, तो यहाँ पर आ जाएगा x का कोफिशिएंट 1 है, y का आ जाता है -1 है, और z का कोफिशिएंट आ जाता है 2 है। इसी तरह यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 2 1 -2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 1 2 3 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी वेरिएबल थे उसके जो भी कोफिशिएंट थे हमने कोफिशिएंट लिख लिए। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वो वेरिएबल मैट्रिक्स आ जाएगा, x y z आ जाएगा, और फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी कांस्टेंट मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा 10 -4, और यहाँ पर आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स ए का, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है x का, और यहाँ पर आ जाता है कांस्टेंट मैट्रिक्स है b का। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी कि x इक्वल टू b है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सिस्टम को सॉल्व करना है, क्रेमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स ए है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है कि x y और z की वैल्यू को फाइंड करनी है। x की वैल्यू को हम यूँ फाइंड करेंगे, x हमारे पास इक्वल हो जाएगा a x का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a का डिटरमिनेंट। अच्छा, यहाँ पर a x से क्या मुराद है, जो स्मॉल में सबस्क्रिप्ट x है, इससे क्या मुराद है कि हमारे पास आ जाती है यहाँ पर, तो जब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स B है जिसको हमने नाम दिया था कांस्टेंट मैट्रिक्स का, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के अंदर रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह जब हमने y की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास यूँ आ जाएगी, y आ जाएगा a y डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a का डिटरमिनेंट। अब जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू हम यूँ फाइंड करेंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट या कॉलम मैट्रिक्स आ जाता है, इसको हम मैट्रिक्स यहाँ पर कॉलम 2 के अंदर रिप्लेस करेंगे। और इसी तरह जब हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a z डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a का डिटरमिनेंट हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट कॉलम के अंदर इस वैल्यू को यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे। फिर उसको डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट को फाइंड करने के बाद इसके अंदर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास z की भी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, रिमेंबर दैट जब भी हम एक सिस्टम को सॉल्व करेंगे, इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे या क्रेमर रूल से सॉल्व करेंगे, और उस सिस्टम का जो सोल्यूशन आएगा डेफिनेटली वो तो पॉसिबिलिटी है कि मोस्टली तौर पर वो कंसिस्टेंट होगा, और फिर जो सिस्टम होगा उसके सिर्फ हमारे पास एक ही सोल्यूशन होगा, जिसको हम नाम देंगे यूनिक सोल्यूशन का। अच्छा, अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम हमें दिया जाए, सिस्टम को हमने सॉल्व करना है गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड से, तो सिस्टम की जो सोल्यूशन पॉसिबल ये है कि उसके इनफाइनाइटली मेनी भी हो सकते हैं और यूनिक सोल्यूशन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स ए आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 -1 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 1 -2, और आ जाएगा 3 1 और 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के हमारे पास 6 डिफरेंट वेज हैं। हमें इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ रो 1 से। यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। जब हम रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
A11 से मुराद ये है कि इस रो और उस कॉलम को छोड़ दें, बाकी लेफ्ट ऑफ एलिमेंट लिख दें। यानी कि A11 से क्या मुराद है कि आपके पास ये वाली फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, बाकी जो लेफ्ट ऑफ एलिमेंट होंगे आपको इस डिटरमिनेंट के अंदर लिख दें, जिसको हमने नाम दिया था को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट की भी नाम दिया था। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा। ये माइनस है फॉर्मूले का माइनस, यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। A12 से मुराद ये है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें, तो इसी तरह हमारे पास आ जाएगा ये फर्स्ट रो इसी तरह है तो सेकंड कॉलम हमारे पास ये आ जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दें, बाकी लेफ्ट ऑफ एलिमेंट 2 माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वो 3 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह इस एलिमेंट की बात करेंगे +2 की, तो +2 से मुराद ये है कि A13 एलिमेंट है। A13 से मुराद ये है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, तो ये हमारे पास आ जाता है फर्स्ट रो है, ये थर्ड कॉलम है, इसको अगर छोड़ दें तो बाकी पीछे हमारे पास कौन से एलिमेंट बच जाएंगे 2 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई करें 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस आ जाएंगे 1 2 is 2 और -2 फॉर्मूले का 2 +2 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा +1, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें 2 1 is 2, ये माइनस और हमारे पास जो फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा 3 2 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह +2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 is 2 और 3 1 is 3 हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा +1 और यहाँ पर 2 + 6 हमारे पास आ जाएगा 8 और यहाँ पर क्या बन जाएगा +2 टाइम और यहाँ पर 2 - 3 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा और 2 - 3 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा कितना हो जाएगा 3 + 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा -2, 3 + 8 करेंगे 11 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। A का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा = 9 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इन वैल्यू को फाइंड करना है, जैसा कि यहाँ पर ये जो आ जाती है इन वैल्यू को हमने सबसे पहले फाइंड करना है। Ax को फाइंड करना है तो Ax को हम यूँ फाइंड करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा Ax को जब भी हम फाइंड करेंगे ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। Ax से मुराद ये है कि आपके पास जो भी कांस्टेंट मैट्रिक्स आएगा इसको आप क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर रिप्लेस कर दें। अब फर्स्ट कॉलम कौन सा है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 है। अब 1 2 3 की जगह आप ये वाला कॉलम को टप कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 -4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पर देखिए बाकी अपनी जगह पे -1 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2 -2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका अगर हम डिटरमिनेंट ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Ax का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या बन जाएगा 10 -1 2 -4 1 -2 और यहाँ पर आ जाएगा 7 1 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको अगेन एक्सपेंड कर लेते हैं रो 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। अच्छा, जब हम रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो अगेन यही कि हमारे पास आ जाएगा 10 फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो बाकी एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे 1 -2 1 1 हो जाएगा। ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस +1 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -4 -2 और यहाँ पर आ जाएगा 7 × 1 और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 2। अब इस 2 से मिला के 1 3 फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा -4 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 × 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको फर्दर क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 1 को 1 के साथ 1 ये माइनस फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा +1 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा। 7 2 से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और +2
यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 और 7 माइनस कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको हम फर्दर क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें +1 है और यहाँ पर देखिए -4 + 14 है। यहाँ पर छोटी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस करेंगे, लेकिन साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 + 14 करेंगे तो +10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाए +2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 और -7 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -11 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 * 30 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा +10 और 11 2 कितना होता है 22 होता है। ऐड कर दें 40 - 22 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 18। तो ax का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 18 के हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हम फाइंड करेंगे ay का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा ay का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी कि अब ये जो कॉलम है कांस्टेंट कॉलम या कांस्टेंट वेक्टर कॉलम है, इसको हम क्या करेंगे सेकंड कॉलम के अंदर रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का वही रह जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। अब सेकंड कॉलम के अंदर इसको रिप्लेस कर देंगे, जो मैट्रिक्स B आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा -4 और यहाँ पर आ जाएगा 7 और लास्ट कॉलम अपनी जगह पे 2 -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको भी हम एक्सपेंड करते हैं रो 1 से। तो जब इसको हम एक्सपेंडिंग करेंगे रो 1 से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। अच्छा, जब हम रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस फॉर्मूले का -10 तो यहाँ पर 2 -2 3 1 हो जाएगा। यानी कि a1 2 से बता दिए कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छोड़ दें और यहाँ पर आ जाएगा +2। जब हम करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड कॉलम है, ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ दें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 -4 और 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको हम फर्दर क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 4 1 इज -4, ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस कितना हो जाएगा 7 2 +14 -10 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 3 2 कितना हो जाएगा +6 और यहाँ पर आ जाएगा +2 7 2 14 और 3 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा माइनस फॉर्मूले का। तो यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर आ जाएगा -4 + 14 करेंगे तो 10 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए -10 2 + 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा और +2 यहाँ पर 14 + 12 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 -10 8 80 +26 26 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाएगा। 52 + 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 62 62 -80 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -18 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, ay हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ay का डिटरमिनेंट हमारे पास इक्वल हो जाएगा -18 के हो जाएगा। ठीक हो गया। सेकंड वैल्यू भी हमारे पास हमने फाइंड कर ली है। अब हमारे पास आ जाती है लास्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है az के डिटरमिनेंट की। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको आप क्या करें थर्ड कॉलम के अंदर रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पर az क्या बन जाएगा, az इक्वल आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा -1 1 1 -1 1 और 1 और थर्ड कॉलम में रिप्लेस कर दें कौन सी वैल्यू, लास्ट मैट्रिक्स B वाली 10 -4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं रो 1 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 -4 और यहाँ पर आ जाएगा 1 7 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर ये माइनस पर और कोफैक्टर वाला -+1 हो जाएगा, फॉर्मूले का -2 -4 और यहाँ पर आ जाएगा 3 7 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा +10 और इससे क्या मिला है 2 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 1 इज 7 और यहाँ पर ये माइनस फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 हो जाएगा।
यहाँ +1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 2 14 हो जाएगा। ये माइनस और फार्मूले का माइनस क्या हो जाएगा +4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा +10 और यहाँ पर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे 7 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 प्लस कितना हो जाएगा 14 + 12 तो 14 + 12 करेंगे तो 26 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 -3 करेंगे -1 तो यहाँ पर आ जाएगा 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 11 - 10 करेंगे तो 1 हो जाएगा 1 + 26 तो यहाँ पर आंसर आके आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें a z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 27 आ जाती है। अब तीनों वैल्यू ax ay और az की वैल्यू हमारे पास तीनों आ जाती हैं। अब इन तीनों वैल्यू को उठा के ये जो बॉक्स के अंदर हमने ये चीज़ लिखी है इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास x y और z की वैल्यू आ जाएगी। और इस सिस्टम का जो सोल्यूशन भी नज़र आ रहा है वो हमारे पास हो यूनिक सोल्यूशन है, यानी कि ओनली वन सोल्यूशन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी x y और z की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू के अंदर हम वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास क्या इसकी इक्वल थी ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ax की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, हमने यहाँ पे फाइंड की थी, यहाँ पर आई थी 18 आई थी 18 और यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास आ रहा है 9 के तो यहाँ पर जो x की वैल्यू काट करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी a y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। और a y डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी यहाँ पर वो सामने लिखी हुई है वो आती है -18 आती है तो -18/9 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2। इसी तरह z की वैल्यू क्या हो जाएगी az डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें az की वैल्यू हमने लास्ट टाइम फाइंड की है 27 आई है तो 27 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 9 तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास x y और z की वैल्यू थी। यहाँ पर आ जाएंगे x y और z की हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। यहाँ पर देखें x की वैल्यू क्या आई थी 2 और यहाँ पर y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू क्या आई थी 3 आई थी। तो अब हमने इस सिस्टम को सॉल्व किया। अब यहाँ पर देखें x y z की तीनों हमारे पास सिंगल वैल्यू आ रही हैं। तो जब भी हमारे पास सिंगल वैल्यू आएंगी तो हम इसका मतलब ये कि सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या है यूनिक है, सिस्टम क्या है कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कौन सा है कंसिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो आपके सामने हमें वैल्यू भी मिल गई 2 -2 और 3। तो ये थी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ग्रामर रूल से। इससे रेलिवेंट अगर कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी स्टेप के अंदर इश्यूज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है।